नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउसवाइफ में। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग और शिक्षक चयन परीक्षा के रिज़ल्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग 2 का रिज़ल्ट को लेकर अभ्यर्थियों का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे कि हमको पता है कि वर्ग 2 के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और का समथिंग 10 दिन हो चुके हैं। तो अब जो वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी है उनको वर्ग 2 का रिज़ल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे कि ईएसबी के में देखा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एग्ज़ाम डेट घोषित की जा रही है, बट वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। 50 दिन से ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक बिल्कुल रिज़ल्ट के बारे में कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि हमको पता है वर्ग 2 चयन परीक्षा के जस्ट 10 दिन पहले की बात करें तो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे। 15 अप्रैल समथिंग हो गए थे एग्ज़ाम। उसके 10 दिन बाद मतलब वर्ग 2 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए तो वो वर्ग 2 का भी रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ज़्यादा बच्चे भी थे और एग्ज़ाम समथिंग 1 मंथ चला था। और हम बात करें वर्ग 2 की तो इसमें संख्यात्मक रूप से कम थी। बात करें तो कम अभ्यर्थी इन्हें पेपर दिए थे, फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है। वैसे तो हम देखें कि महिला सुपरवाइज़र परीक्षा में ऐसा कोई कोर्ट केस भी नहीं देखा गया था, तो कह सकते हैं हम कि रिज़ल्ट इसलिए उसका फिर भी आ गया है ना। तो जैसे कि हम डीपीआई या ईएसबी की तरफ ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए जो कोर्ट केस लगा हुआ था, जो मार्च में लगा था, इसके चलते प्रक्रिया मार्च में हुई थी। ठीक है। बात करें केस की अतिथि केस की तो वह क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से कहें तो अभी कोई भी ऐसा केस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई केस होता तो कभी ना कभी कहीं सुनने को हमको मिल ही जाता। ठीक है। और कि आपत्ति लगी हुई है। अब बात करें महिला सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट की, जो कि 10 दिन पहले आया है, तो हमको हम ये कहेंगे कि ये हमको पहले ये भी कहा गया था कि ईएसबी वर्ग 2 का रिज़ल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि रिज़ल्ट घोषित कर देगा। अब देखा इतना वैसे भी इतना समय हो चुका है, समय लगता ही है एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने में। तो बात करें कि अब हम जैसे कि हमको पता है कि महिला सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट जो आया था वो 10 दिन हो चुके। तो अब क्लियर है कि ये जो वर्ग 2 का रिज़ल्ट है वो मतलब ये फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। अब हम केवल कह सकते हैं, बट पूरी तरह से हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि नहीं ये फर्स्ट वीक में आया, आगे भी बढ़ सकता है, पर पूरी संभावना तो लग रही है कि इस वीक में आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं अब ईएसबी रिज़ल्ट कब घोषित करता है और कब घोषित नहीं करता है। अब बात करें हम यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अभी हमने जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया महिला सुपरवाइज़र के, उसमें नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर दिया गया है उसमें, और परसेंटाइल स्कोर। अब तो जैसे कि हमको पता है जो महिला सुपरवाइज़र में है उसमें हम जो रिज़ल्ट आया है वो परसेंटाइल बेस स्कोर पर ही रिज़ल्ट आया है। तो इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि अब जो रिज़ल्ट आएंगे, जैसे वर्ग 2 का रिज़ल्ट आएगा वो परसेंटाइल स्कोर पे ही रिज़ल्ट आएगा और नॉर्मलाइजेशन जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आई थिंक ये लगता है हमको। अब बात करें परसेंटाइल स्कोर में, तो इसलिए कहा जाता है परसेंटाइल स्कोर में 50 वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। रीज़न ये है कि यदि कोई परसेंटाइल बेस में क्या होता है, हार्ड शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, जो सरल शिफ्ट रहती है उसके हिसाब से ये परसेंटेज होता है। तो जो हार्ड शिफ्ट रहती है उसका परसेंट यदि 50 वाला जो कोई पर्सन है और कोई 60 वाला इजी वाला पेपर वाला जो पर्सन है, तो वहाँ पे जो परसेंट मतलब 50 वाला जो पर्सन है उसका सिलेक्शन पहले होगा हार्ड शिफ्ट वाले का, और सरल शिफ्ट वाले का उससे बाद में होगा, क्योंकि वो उसकी शिफ्ट का हाई स्कोर नंबर 60 है, तो उसका सिलेक्शन बाद में होगा, पहले 50 वाले का सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो यदि कोई जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। यदि गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।